भगवान की, जय बोले आदि सागर जी महाराज की, जय बोले महावीर कीर्ति महाराज की, जय बोले विमल सागर जी महाराज की, जय बोले आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, जय बोले आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। गुरुवर गुरुवर जहाँ होते हैं वहाँ काम शुरू हो जाता है। जो गुरु की वंदना करते हैं उसका आशीष इतना दूर मिलता है कि उनके आशीष जहाँ करोड़ों समय के अनुसार दूर रहते हुए भी उनके सिर पे हाथ रखते ही सब बीमारी खत्म हो जाती है। गुरुदेव जब ऐसा चमत्कारी है, जब क्या बताएं गुरुदेव आपका चमत्कार तो इतना फला कि एक तो हमको आपने इतनी अच्छी गुरु माँ दी, हमको बहुत अच्छे से रखा। तीनों एक कमरे में रहते थे, कभी किसी को भी ईर्ष्या नहीं, किसी प्रकार की भावना नहीं। माता जी यही कहते थे कि किसी के तीनों की सामयिक अच्छी होना चाहिए, अपना मन धर्म ध्यान में लगना चाहिए और खुशी से अपना कल्याण करना चाहिए। गुरु माँ वहाँ पर जब बोलते थे हर काम सक्सेस होता था। वहाँ के 35-36 साल में जब यह चतुर्मास हुआ, वहाँ की भावना गुरुदेव हर व्यक्ति की भावना ऐसी अच्छी मिली कि जो चाहते थे एक बार कहते थे गुरुदेव, माँ बोलती थी कि हमें तो पैसे से कोई हम नहीं बोले, कुछ भी नहीं करेंगे और खाली हमें धर्म प्रभावना करनी। बोले ठीक है, लेकिन जहाँ वो व्यक्ति जो बोलते थे उनका काम, आपका नाम लेते थे उनका काम सक्सेस हो जाता था। जब बड़ा विधान हुआ तब वो कुलदेव पे आके बैठे ही थे गुरुदेव, और उनकी भावना थी हमको ऐसा करना। माता जी बोले जो आपकी स्व इच्छा हो सब करो, गुरु का आशीर्वाद लेके आओ। जो भी काम करना गुरु का आशीर्वाद लेके आओ, जो भी काम करना गुरु का आशीर्वाद लेके आओ। और वो इतने वक्त बन गए, जब उनको जब बड़ा विधान करना था तो उसी समय उन्होंने बोले सब व्यवस्था कैसे होगी, लेकिन आपके चमत्कार से ऐसा हुआ कि वहाँ किशनगढ़ वाले बैठे थे तो बोले कि अरे मूर्तियाँ कहाँ से लाएंगे, तो उनके भावना ऐसे हुई तो बोले आप क्यों फिक्र करते हो, मूर्तियाँ मेरे पास है, किताब जिनवाणी मेरे पास है, आप तो कब चले आओ और समय दे दो और तारीख बन जाएगी, आप लेके आ जाना। लेकिन गुरुदेव जो आपका जो आशीर्वाद मिला, जो वहाँ पे इतना फला फूला सोने में सुहागा हुआ चतुर्मास वहाँ का। और जब आपके एक घटना हुई हमारे साथ में कि वो डॉक्टर बोले कि दांत निकालना पड़ेगा, तो हमने बोला कि हमें नहीं निकालना, बोले नहीं इससे पायरा हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या हुआ कि दूसरे दिन आपका आशीर्वाद आया और उस दिन से आज का दिन है वो इतना हिल रहा था वो फिट हो गया, अभी तक भी नहीं हिला है। और उसी समय आहार करते हो, एक दांत से भोजन करते हो, इतना गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिला। और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ धर्म ध्यान भी कर रही हूँ, तो नहीं तो मेरा तो जीवन पाड़वा में चला ही जाता। आपकी वजह से मेरे को गिफ्ट मिला है जीवन का और धर्म ध्यान करने का। गुरुदेव जहाँ होते हैं कहते हैं कि गुरु के वाणी को हमेशा पकड़ के रखो, छोड़ के मत जाओ। गुरु ने कह दिया उठ जाओ तो उठो, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। इसी प्रकार से हम भी अपने गुरु माँ के साथ आपने भेजा था, उनके आज्ञा का पालन किया। और जो इनको जब बीमारी हुई थी संभावती माता जी को, तो वहाँ के लोग इतने चकित हो गए कि देखो हम इतने बीमारी हैं, इतनी दवाई लगा रहे, लेकिन हमें फिर भी शांत, मतलब वो जो बीमारी है वो शांत नहीं हो रही। लेकिन जहाँ धर्म और जिम्मेवारी का प्रभाव होता है और जैसे गुरु जैसे मिलते हैं तो हर सक्सेस काम पूर्ण हो जाता है। निर्व्यय हुआ और शांत भाव से उसका भी बीमारी का भी कुछ ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। और लोग फिक्र करते हैं क्या होगा माता जी, आपका आशीर्वाद के क्या होगा, आहार कैसे करोगे, क्या करो, लेकिन आपका नाम लेके आहार भी हो जाता था और किसी प्रकार की भी कोई घटना नहीं होती थी। और आपने जीवन पर्यंत सब शिष्यों को शिक्षा देके आपने अनुग्रहण करके जीवनवाणी में लगाया है। हमारा जीवन भी प्रसन्न हो और हमारे सिर पे आपका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा हमारा जीवन का कल्याण हो गुरुदेव आप हमको दूर मत रखना, आपके पास ही रखना, आशीर्वाद देते रहना और आपने हमारे जीवन का कल्याण कराए। और आपने हमारे परिवार वाले के व्यक्ति को भी आपने जो दीक्षा दी उसको भी आपके शरण में रखना और गलतियां तो माफ करना छोटी मोटी गलतियां हो तो माफ करना, उनकी थोड़ी भूलने की भी आदत है तो आप क्षमा करते रहें। जय बोला आचार्य गुरुदेव की जय।